पदाधिकारी हो रहा है, मतलब भाई धरना में शामिल हो रहे हैं कितने? जोड़ा छाप आए हैं जी। अच्छा, जोड़ा छाप आए हैं। वही अगर 30 तारीख को सरकार नहीं मानेगी तो ये कमेटी निर्णय लिया, ये सारे गांव कुछ बड़ा करने को जा रहे हैं। वो ये नहीं समझते कि जनता समाज तुम्हारा तख्ता पलट देगा। भरोसा भाई साहब उस आदमी पे किया जाग रहा जिस पर परिवार भरोसा करता हो, करता बिल्कुल खुद है नहीं करता उस पर कोई भरोसा। एक दिन काम ऐसा भी बनेगा, आज किसान को सरकार नहीं चाहती है, नहीं चाहती है ना। किसान के लिए दाना दाना की मुताबिक भी होना है, ऊपर वाला करेगा। जमीन हमारी गई, चल हो रही है इस पर, भाई हमारा हक नहीं इस पर चलने का। इतनी जमीन दे दे रहा, हमने ये कहा कि हमने तो इस पर दे दी, अरख भी खो दिया। हमारा बीच में हमारी जो पीड़ा है उसको सुने। सारा भाई ने राम राम भाई, मैं तारा भाई विकी और आज पहुंच गया हूँ एक जलेबी का एक ही साथ चक्रव्यूह बना दिया जिसमें 25 गांव फंसा के घेर दिए। 25 गांव में जो उसके भीतर रह गए तो रह गए, ना तो बाहर जाने का रास्ता और ना भीतर आने का रास्ता। अगर उस रास्ते पर उन्हें जाना है तो टैक्स देना पड़ेगा, और जड़े 4 किलोमीटर की 5 किलोमीटर की दूरी है वह 30 किलोमीटर में पूरी करनी पड़ेगी। सीधी सीधी भाषा में बात यह है भाई, जड़े 4 किलोमीटर अगर बंदा साइकिल पर जा सका है तो उसने किराया पर गाड़ी करनी पड़ेगी बे उस 4 किलोमीटर पर जाने खातिर। वो गाँव वाले बताओगे क्योंकि तकलीफ इनकी है, दर्द इनका है, मन्ना थोड़ा कम बेरा है। लेकिन यो खेत एक दिखा है भाई, उस भाई की सबसे बड़ी मजबूरियां देख लो। एक खेत भाई का इस हाईवे पे परली साइड में है तो इसका डोला भी नहीं छोड़ा। अगर उस भाई ने इस खेत से दूसरे खेत में जाना है तो उसने 20 किलोमीटर तय करने पड़ेंगे, जब जाकर वो अपना दूसरा किला में पहुंचेगा, जब जाकर वो अपने खेत में तो डांगर काटेगा। अगर 20 किलोमीटर वो जाएगा तो इतने तो भाई फसल का सत्यानाश हो लेगा। गाँव वाले जुड़ रहे हैं, कुछ चाबरी के हैं, 25 गांव ऐसे हैं जो भाई 16 दिन तक धरना दे रहे हैं। पहले भी इनने कई दिन तक धरना दिया, आश्वासन पर आश्वासन देते रहे। अच्छा एक और चीज बता दूं, केनू को है तार खातर गुफा बना देंगे, लाइट टाली बड़ी बड़ी, लेकिन गुफा तो बना दोगे जो उसमें पानी बारिश का है और इनका जो नीचे चौवा है उसका पानी की निकासी खातर इनकी क्या सुविधा मिलेगी? वह सुविधा एक बार एक वो जो बनाया गया था कुर्सी वो थी फाटक भाई, ललित खेड़ा की फाटक पे एक अच्छा एक वीडियो वायरल हुई थी बहुत थोड़े दिन पहले। हरियाणा रोडवेज वह दस गई थी, पूरी पानी में तर गई थी। उसका ड्राइवर क्या जो बताया जा रहा है कपड़े काट गए ना जब बाहर लगड़ा था अपनी जान बचाने खातिर। वो काम जे आड़े 2-3 और बना दिए तो रोज की कितनी गाड़ी डूब जाएंगी अंदाजा लगा सको। तो मारे गल है। राम राम ताऊ जी। राम राम बेटा। कौन सा गाँव अपना? बिड़ताना है भाई। बिड़ताना जी, ओम प्रकाश नाम है। गुआंड है आपका? हाँ यू चाबरी का गुआंड। चाबरी बिड़ताना। कितनी दूर का हो? ईब तो आगे आड़े राह है, ईब तो इबरा है, लेकिन जब ये बनावेंगे अंडरपास देंगे फिर हमारा रास्ता बंद हो जाएगा क्योंकि यहाँ सेम है। अब भी देख लो ड्रेन खुद ही है, जड़ में भी जामपुर बनेगा। हाँ। ये ड्रेन है, वो आए थे जो बड़े अफसर थे, वो बोले बिलाड़ा वो बना देंगे अंडरपास बना दे। लेकिन अगर मान लो वो अंडरपास बन गए नहीं, अंडरपास बन गए तो आपने कितना किराया दे के आना पड़ेगा पूरा? इब तो आएगा आप किराए के किसी का बालक होने लग जाए जनानी के और राय मरलेगी, राय मरेगी, पहुंचे नहीं जा सकती उड़े भाई। सिचुएशन इसी क्रिएट करती कि भाई इमरजेंसी की जो आन जान था ना लोगों का वो ऐसा ऐसा छुटवाने लायक रही है। किसी बाउंड्री एक ही सा बॉर्डर बना दिया गया है, यो चारों तरफ से चुगरते गए गाँव के 25 गाँव में गए जो चुगरते गए उन्हें की जमीन उन्हें का कब्जा अर्नु को है। आइयो धक्काशाही हो रही है बेटा, धक्काशाही के जा काम हो रहा है, बदन वाड़े रवे नहीं। जो 20-25 गांव तो परेशान हुए होंगे। अच्छा। लेकिन हम ग्वांड में भी नहीं मिल सकते, आपस में चाबरी बिड़ताना भी नहीं मिल सकते क्योंकि ये रास्ता ऐसा हो गया रोज पानी में कूण लिकड़ेगा बता नून वाला नून है। और इनके अंडरपास भी खत्म कर दिए जो प्लास्टिक थी न, उनमें भी राह नहीं दिया खेतों का।
वो पलट्टी बंद कर दी, पलट्टी भी बंद कर दी। एक सीधी सीधी देखो सरकार तय ये पहले इनको है अगर जो तुम अंडर बाईपास बनाओ ना जिस पर वो खर्चा लाओ हो वो ना करो, उसमें नुकसान से इनका तो है और तारा भी है। उस तय बढ़िया तो ये जो डिमांड कर रहे हैं कि भाई तुम ऊपर को रास्ता दे दो, उसमें मामला भी सुविधा है और तारे भी रुपया बच जाएंगे। अगर अंडर बाईपास बने तो उसका है गांव वाले तरक्या ने धरना लंबा चल जावे, फिर बनाने पड़ गए तो डबल खर्चा होगा और चाह रहे हैं सरकार के डबल खर्चा हुआ है। अरे चा ब्रीद है और इस पर चढ़ने खातर चा ब्रीद इस रोड पे सर्विस रोड दे दें। हाँ। चा ब्रीद उधर से चढ़ जा तो बिड़ताना वो बिड़ताना की तरफ से दे दे। इसमें 352 में सुन भाई 352 तो 352 बिड़ताना वाले चढ़ जा, रास्ते तो मिल गए। ये न्यू कहना भाई नहीं दे सकते, नहीं आड़े पूरा बड़ा चौक बना दे, जगह काफी है। चौक तो पहले और भी बने रहे, उन पर तो रास्ते दे दिए, लेकिन जो सुनना में आया है कि भाई यो छोड़ दिया। 15 बिंदु है इस पे। अच्छा 15 में 14 बार रास्ते दे दिए, ये 15 मानी दे रहे। 15 मानी दे बस गाया इसमें नू तो नहीं है कि मैं बैर विरोध हो रहा हूँ इस काम तो सरकार का ना भाई विरोध की वोट देने ला रहे बनाने ला रहे विरोध वोट भी ले जाओ। तो यूं है जी सारी वोट दे दी हमने सरकार अच्छा। पे। हाँ सारी पे वोट दे दी हमने इन भाइयों ते। हमारी सरकार में छोटा गांव है चाबरी, परसेंट के हिसाब हमारा सारे एरिया में परसेंट ज्यादा बढ़ रही है सरकार का ने। और हम दो बड़े लाडले भाई हैं बिड़ताना और चाबरी। अच्छा जी। हमको पाकिस्तान और भारत बना दिया जी रास्ता ऐसा खींच के। अच्छा बॉर्डर लाइन खींच दी जी। हमारा कोई भाईचारा कॉरिडोर दे दिया पाकिस्तान में, तो कॉरिडोर दे दिया कुछ कोई नहीं यार कुछ भी नहीं हो यार, पासपोर्ट और लगा दो कुछ नहीं यार। बता भी सत्ताधारी पार्टी का एमएलए भी है यार तो अभी। अच्छा हाँ अमरजीत डांडा। अमरजीत डांडा ने एक बार आश्वासन भी दिया था कि भाई यह जो आपकी तकलीफ है इसने दूर कर देंगे, लेकिन यो धरना दोबारा फिर धरना पड़ गया। भरोसा भाई साहब उस आदमी पे किया जाएगा जिस पर परिवार भरोसा करता हो करके, बिल्कुल खुद है नहीं करता उस पर कोई भरोसा। आश्वासन का क्या मतलब है, इनकी मांग पूरी कराओ, लोगों की मांग पूरी करा के लाओ। कितने लोग यार बिरान हो रहे, 25 गाँव में लोग तंग हो रहे हैं, ठीक है नहीं। वोट लेने के लिए तो वो गोड्डे रगड़ता फिरेगा, आज क्यों नहीं आंदा भाई जनता बीच में आना नहीं चाहिए। वोट दोबारा तो नहीं लेनी होंगी मेरे ख्याल, दोबारा काम तो नहीं कर रहा, दोबारा तो नहीं देनी और ना लेनी। एक तो ना लेना है अगर भाई, एक ना देने का तो हक तारा है, लेने का हक तो उसका है। चौधर करने का तो जी सब न करे। बोर्ड का नंबर तो कौन आंदा भाई साहब। वो ऐसा भी काम कर दे मन माला बोर्ड के भी देनी पड़ जा। ऐसा भी काम कर दे बोर्ड के भी देनी पड़ जा भाई, ऐसा काम भी कर दे। वो ऐसा काम कर देगा हम बोर्ड के भी मारा मन न मोले मारे काम कर दे, मारा बीच में आवे, हमारी जो पीड़ा है उसको सुने। बिल्कुल। फिर तो हम उसके साथ हैं, दबा रहे हैं, हम उसका अपमान नहीं करते, उसका सम्मान करते। हमारे बीच में आओ, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा मन न मोएगा, हमारे काम करेगा, समाज के काम करेगा, और हम उसके साथ आतन मन डलते। बिल्कुल जी। तो ये जो धरना चल रहे हैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल तो ले लें। भाई 16 दिन तक आप दो कौन आया, किसने आश्वासन धरना नू दिया है, दम हमारी कोई पीड़ा सुने। तो यह पीड़ा सुनने आया है कोई? नहीं कोई नहीं आया है, कोई नहीं। गाँव पे मैं लमलाया, गाँव में डीकड़े मार रही है। वो तो अपनी ये सरकार जनता की समाज की बनाई ओर है। वो ये नहीं समझ देख जनता समाज तुम्हारा तख्ता पलट देगा। उनकी कुर्सी की जरूरत थी, कुर्सी जनता देने वाली है, कुर्सी जनता उल्टी लेने वाली है। जब नहीं पीड़ा सुनेगा तो हम सरकार के साथ, सरकार हमारे साथ रहे। सबसे ज्यादा उम्मीद किस पे लगा रहे हो जी आप के भाई इस पीड़ा ने वो दूर कर सके? भाई जिस पर ज्यादा आशा है, जिसकी ना अपनू सोचो कि वो एक बार आवे हमारी इस पीड़ा ने देखें। उम्मीद तो भाई साहब उससे पे लगाई जाओ जो सत्ताधारी पार्टी में है, चाहे कोई भी, ठीक है नहीं। आज का टाइम तो सत्ताधारी पार्टी में है, इनकी सरकार है और सरकार के अंदर इनका हाथ भी है, ठीक है नहीं। अच्छा, कितने पदाधिकारी हो रहे हैं मतलब भाई धरना में शामिल हो रहे हैं? कितने जोड़ा छाप आए हैं जी। अच्छा, जोड़ा छाप आए हैं। जो हमने चुनौती दी थी, कुर्सी दी थी, वह आदमी यहाँ नहीं आए। अच्छा, वह तो आते जाते हैं, समाज में आते जाते रहते हैं। जोड़ा छाप है जी, नहीं वह नहीं। ऐसा है भाई, पीड़ा सबकी पीड़ा हुआ है। इसने जो समझेगा, जो करेगा, इन्होंने बताया कि हम उसका दिल से स्वागत करेंगे, और जो ना करेगा बीच में आओ, हमारे बीच में आओ, हमारे काम करो, समाज के काम करो, समाज की सुना। वो तो नजरअंदाज कर रहा है, कुर्सी मल की पागल हो गया। उसका हमारे तरफ की पीड़ा नहीं है, जनता समझ की पीड़ा नहीं है। एक जनता आज आपको चाह रही है और तू जनता को चाह, लेकिन जैसे हमने कुर्सी दी थी, हमारे काम करो।
तो ये धरना कितने दिन तक चलने की उम्मीद है? यूँ तो चले जाएगा, नहीं सुनेंगे तो चले जाएगा। धरने की तो कोई नहीं, धरना तो चले जाएगा, नहीं सुनेंगे। और धरना तो हम हमारे बीच में आ जाओ, हमारा समाधान कर दो। हमारे उतार आना मच्छर खाओ बड़का ने भाई 16 दिन तो तकरीबन ईब हो गया, महीना पहले भी चला था, 3 महीने पहले चला था, और 16 दिन ईब लगातार हो गया। और आगे कोई उम्मीद भी नहीं है, इसकी कोई वैलिडिटी भी नहीं है। लेकिन एक जो उम्मीद ये गांव वाले डर रहे हैं, 25 गांव जो आके अड़े बैठे है मच्छरा में, कीड़ा में, और भाई कई डाल की और भी दिक्कत आ रही है। किसी का घर में सारी समस्या है, किसके नहीं होती। इसमें एक उम्मीद यह है कि भाई कोई न कोई पदाधिकारी आड़ा के इनकी यह उम्मीद खरी पूरी कर दे तो यो धरना समाप्त भी हो सके है। एक दिन काम ऐसा भी बनेगा। आज किसान को सरकार नहीं चाहती है, नहीं चाहती है ना। किसान के लिए दाना दाना की मुताब भी होना रही है, ऊपर वाला करेगा। कभी बरानी लाखे होया करते, चने ज्वार लोबी होया करते, आज हमारी जीरी भी चली गई है। आज फिर वह किसान को चाया करेंगे। किसान कहाँ से उपजाता था भाई फसल को, आज वे किसान ने नज़रअंदाज करे हैं। किसान के लिए कोई बहाना नहीं है, किसान को नज़रअंदाज करे। 36 बिरादरी में किसान है, किसान की पीड़ा नहीं सुन रहे। आज किसान ने यहाँ पर बैठ रहा है और आज उसकी दुआ कर रहा है, वो हमारे बीच में नहीं आ रहा। हमारे बीच में आओ, हमारी पीड़ा सुनो, हमारी दुख गरीब बातें सुनो और हमारा समाधान कर दो। उतने धरना उठा देंगे। हमने तो अपने लिए करे है ना, रास्ता दे दो हमको। खुद है कि जमीन और खुद है रास्ता, और फिर भी धरना नहीं मिलेगा तो समाज जनता कहाँ चलेगी इस पर, जब रास्ता ही नहीं देगा। ये जनता के लिए कराया है ना, जनता की सुरक्षा के लिए कराया। भाई जाम नहीं लगे, अगर इस पर चले खर्चा दे, टूल टैक्स लगे, और आज हमारे के जमीन दे दी, रास्ता नहीं मिल रहा। राम राम भाई साहब, आपके चैनल को हम धन्यवाद करते हैं। भाई साहब मसला ये है हमारा, एक रोड 152 डी निकल गया, एक 352 एक ग्रीनफील्ड। इन दोनों रोडा में हमारी जमीन कम से कम 2.25 किले गए। इन क्या षड्यंत्र रचा है, उस रोड पर चढ़ने वाले या तो जुलाना जाकर चढ़ो या सपीदम रोड जाकर चढ़ो। अच्छा। इस रोड का सिस्टम इनने क्या कराया, या तो गुआना जाकर चढ़ो या जींद जाकर चढ़ो। अच्छा। जमीन हमारी गई, चल हो रही इस पर भाई, हमारा हक नहीं इस पर चलने का। इतनी जमीन दे दे रहा हमने, ये कहा कि हमने तो इस पर चढ़ना ही नहीं, अरख भी खो दिया। जमीन मारी गई, आराम में और किते किते जाकर इस पर चढ़ाएंगे। हम इस रास्ते की मांग कर रहे हैं कि हमें इस पर एंट्री और एग्जिट मिलने चाहिए। जब तक हमें नहीं मिलेंगे ना तो इस रोड का काम कंप्लीट होगा और ये धरना चलता रहेगा, चाहे 2 साल चलाना पड़ जाए। ये सरकार को चेतावनी। और 30 तारीख को हमने सरकार को अल्टीमेटम का टाइम भी दे दिया। अगर हमारी सुनाई करते हैं तो ठीक से, नहीं उसके बाद कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। बहुत यानी 30 तारीख का जो अल्टीमेटम है भाई, उसके बाद अगर सरकार ने यह बात नहीं सुनी, इस पर गौर नहीं करी, तो 30 तारीख के बाद कोई बड़ा कदम भी लिया जा सके। तो ये है हमारी सारे गांव की कमेटी ने सरकार को 30 तारीख का अल्टीमेट दिया है जी। वही अगर 30 तारीख को सरकार नहीं मानेगी तो ये कमेटी निर्णय लिया है, ये सारे गांव कुछ बड़ा करने को जा रहे हैं। यानी 25 गांव कुछ भी बड़ा कर सके। सबसे बड़ी बात है भाई, सबसे बड़ी 25 बात गाँव ने कम नहीं मानना है। या सरकार जुनसी ढीली बैठी है नहीं बिस्ते में, यानी 25 गांव थोड़े नहीं होते। 25 गांव तो हैं ही। हमारे हरियाणा की जितने भी भाइयों की खाप है हमारे साथ आ गई हैं। हम कुछ बड़ा करने को जा रहे हैं 30 तारीख के बाद। अल्टीमेटम 30 तारीख को वो सबसे बड़ा धमाका देखने को मिलेगा सरकार को, अगर इस बात पे गौर नहीं करा तो। हाँ जी। और कुछ कमेटी ने पूरा निर्णय लिया है इस बारे में, सबको बोल दिया है, सब अपने तैयार हैं इस चीज के लिए। हमारे हरियाणा की सभी खापों ने हमारा समर्थन किया है बढ़ चढ़ कर। आज भी काफी खापे तुम्हारे बीच आ रही हैं, परिचय ले लो इस बात का। बिल्कुल जी। भाई हम मिलेंगे जी। जो हमारे विचार हैं जी, वह कटने नहीं चाहिए। नहीं। हम तो देखे दोबारा भी मैं ये कहूँ, सरकार हमारे बीच में, हमारी समस्या हल करो। हम सरकार के साथ हैं और आगे भी हम सरकार को कुर्सी देंगे जब हमारे को सरकार रास्ता देगी और हमारी सुनाई करेगी। बिल्कुल हमारे काम सरकार करो, हम सरकार के काम करो। आंदोलन में भाई आगे भी बढ़ रहे हैं, थोड़े और भी जानकारी लेवांगे, थोड़ा और आंदोलन में जो पदाधिकारी आ रहे हैं उनसे भी बात कराएंगे, आंदोलन चलाने वाले संचालकों से भी बात करते हैं। आ जाओ भाई हमारे गले पर।